अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सबाहत खान है। मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल और उमर हॉस्पिटल जोहर टाउन लाहौर में एज़ कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस करती हूँ। मेरे पास बहुत सी हामला ख़वातीन आती हैं। जब उनकी डिलीवरी होती है तो बच्चे को देख के खुशी का समा होता है, पेरेंट्स के लिए भी, तमाम घर वालों के लिए भी और हम डॉक्टर्स के लिए भी। लेकिन परेशानी वहाँ से शुरू हो जाती है कि जब बेबी तो डिलीवर हो गया, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हुई, चाहे सिज़ेरियन हुआ, उसके बाद माँ कोशिश कर रही होती है कि बच्चे को दूध पिलाए और दूध नहीं आ रहा होता। बच्चा भी रो रहा होता है, दूध नहीं आ रहा होता और माँ भी परेशान होती है, सब घर वाले परेशान होते हैं। तो मैंने सोचा आज इस बारे में मैं डिटेल से आपको गाइड करूँ। जब बच्चा डिलीवर हो जाता है तो उसके बाद जो सबसे अहम मरहला होता है वो ये होता है कि माँ बच्चे को फ़ीड कराना चाह रही है, लेकिन बच्चा या तो प्रॉपरली फ़ीड नहीं कर सकता या माँ का दूध नहीं आ रहा होता। माँ भी परेशान होती है, बच्चा भी परेशान होता है और समझ नहीं आ रही होती कि क्या किया जाए। तो मैं आज आपको बताऊँगी वो टिप्स जिसकी बेस पे आप अपने ब्रेस्ट मिल्क को भी इंक्रीज़ कर सकती हैं और आप बच्चे को दूध पिलाने का तरीका भी सीख सकती हैं। मैं न्यू मदर्स जो होती हैं, जो जिनका पहला बेबी होता है अक्सर, तो वो इस चीज़ पे ज़्यादा कंसर्न्ड होती है, परेशान होती है। तो मैं उनको कहती हूँ कि देखें, ये जो बच्चे की पैदाइश के बाद पहला हफ्ता है, ये ट्रेनिंग सेशन है आपके लिए भी और बच्चे के लिए भी, क्योंकि ना ही बच्चा कोई दूध पीना सीख के आया है माँ के पेट से और ना ही क्योंकि वो फर्स्ट टाइम मदर बनी है, ना ही उन्हें पहले से प्रैक्टिस थी कि बेबी को कैसे फीड कराना है। तो इस पे परेशान होने की बजाय थोड़ा सा सब्र के साथ, हौसले के साथ इन टिप्स पर अमल करें तो इंशाअल्लाह ताला आपको ब्रेस्ट फीडिंग में प्रॉब्लम नहीं होगा। उसमें सबसे पहले तो ये है कि जब भी ब्रेस्ट फीडिंग करानी हो, माँ कंफर्टेबल पोजीशन में हो, कोई कुशन वगैरह आप यूज़ कर सकती हैं और बेबी को प्रॉपरली होल्ड करें, ठीक है? और बेबी का मुंह जो है वो ब्रेस्ट निपल के साथ प्रॉपरली अटैच करवाएं, ताकि ब्रेस्ट निपल जब मुंह के अंदर जाएगा तो बेबी सक करता है, चूसता है और उससे ब्रेस्ट मिल्क आना शुरू हो जाता है। पहले 2-3 दिन ब्रेस्ट मिल्क मिकदार में कम होता है, लेकिन वो शुरू का जो ब्रेस्ट मिल्क होता है, जिसे हम क्लोस्ट्रम कहते हैं, ये बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एक ब्रेस्ट मिल्क को जब आप प्रॉपर पोजीशन में पिलाना शुरू करेंगी तो बच्चा सक करना सीखना शुरू कर देता है। बच्चा जब भी दूध की डिमांड करे, आप उसको दूध पिलाएं। अब क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे को पीना नहीं आ रहा होता, तो वो थोड़ा सा सक करता है और फिर थक के सो जाता है, फिर थोड़ा सा फिर रोना शुरू कर देता है, फिर डिमांड करता है, फिर थोड़ा सा सक करता है और उसके बाद फिर सो जाता है और उसके बाद फिर पेट खाली होता है तो फिर डिमांड करता है। तो इस तरह से बार बार ऐसा होता है, क्योंकि बच्चा भी सीख रहा होता है पीना और माँ भी पिलाना सीख रही होती है। दूसरा ये कि आप ऐसा ना करें कि जब बच्चा रोए तो आप परेशान हो के पहले उसको फीडर से दूध पिला दें। अगर फीडर से उसको दूध पिला लेंगी तो वो बड़ा इजीली सक कर लेता है बच्चा, और फिर जब आप उसको फीडर का आदी कर देंगी तो वो क्यों इतनी मेहनत करेगा कि वो ब्रेस्ट मिल्क को चूस के वहाँ से मिल्क ले। तो एक तो ये कि जब भी रोए तो सबसे पहले कोशिश करें कि आप खुद दूध पिलाएं। अगर नहीं दूध आ रहा तो उसके बाद फिर आप शुरू के 1-2 दिनों में फीडर के ज़रिए भी बच्चे को दूध पिला सकती हैं। और जब आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं तो कोशिश करें कि एक दफ़ा एक साइड की ब्रेस्ट से दूध पिलाएं और दूसरी दफ़ा दूसरी साइड की ब्रेस्ट से आप फीड करवाएं। बाज़-औक़ात निपल्स पे क्रैक्स पड़ जाते हैं तो उसमें भी ये एक दफ़ा एक साइड, एक दफ़ा दूसरी साइड, दोनों इस तरह से दूध पिलाने से आपके जो क्रैक्स होते हैं निपल के, वो बेहतर हो जाते हैं। दूसरा ये कि आप अपना फ्लूइड इंटेक ज़्यादा रखें, पानी ज़्यादा पिएँ, दूध पिएँ, उससे भी आपकी दूध की मिक़दार जो है वो बेहतर होती है। अपनी डाइट को इम्प्रूव करें, क्योंकि बाज़ औक़ात मदर्स वीक होती हैं और ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा पा रही होती हैं, ब्रेस्ट फीड नहीं आ रहा होता, तो आपकी डाइट का भी बहुत अहम रोल है। और अगर आपको लगता है कि आप सारा वक्त बच्चे के साथ नहीं है, जैसे वर्किंग लेडीज़ होती हैं, तो उसमें ये है कि जिस टाइम पे आप बच्चे के साथ नहीं भी हैं, आप ब्रेस्ट फीड नहीं भी करा रही, तो कोशिश कीजिए कि ब्रेस्ट पम्प से आप ब्रेस्ट मिल्क को एक्सप्रेस करें, निकालें, ताकि दूध की प्रोडक्शन जारी रहे और दूध फरावानी के साथ आता रहे। अगर आप इन टिप्स पे अमल करेंगी तो इंशाल्लाह आपको परेशानी नहीं होगी और आप अपने बेबी को बेहतर तरीके से फीड करा सकेंगी। शुक्रिया।